हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग पाइथन के अंदर क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने यहाँ पीपीटी एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं और उन्हें किस किस तरह से यूज़ करा जाता है, उसके टाइप, उसके मेथड्स, हम यहाँ पे सारी चीज़ें आज देखने वाले। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट डाटा को पाइथन के अंदर, यानी वो कोई भी डाटा जो आप टेक्स्ट में लिखते हो वही चीज़ हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नेम इक्वल्स मैंने पाइथन लिखा है, इसे डबल कोट में लिखा है, तो इसको कोट्स के अंदर बनाया जाता है। एंड जैसे आप इसको कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। एंड इसको प्रिंट करने पर ये आंसर आपका इस तरह से आउटपुट आ जाता है। ये चीज़ हम वैसे पहले भी कर चुके हैं बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 तरह के कोड यूज़ करते हो। आप यहाँ सिंगल कोड यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ डबल कोड यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रिपल कोड यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रिंग बनाने के लिए हम 3 तरह के कोड्स को यूज़ करते हैं, तो चलिए इससे भी जानता हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 3 तरह के कोड्स लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सिंगल कोड है, एक डबल कोड है एंड एक ट्रिपल कोड है। तो पहले मैं यहाँ बात आपको बताता हूँ कि आपको एक ट्रिपल कोड कब यूज़ करना है। ट्रिपल कोड आप जब यूज़ करते हो जो आपको स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन्स पर बनानी होती है, यानी जब आपको स्ट्रिंग एक से ज़्यादा लाइन में बनानी है तब आप उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल कोट का यूज़ करेंगे। वहीं डबल कोट एंड सिंगल कोट कब यूज़ करते हैं, जब स्ट्रिंग के अंदर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी हो तब आप सिंगल या डबल कोट यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ लिखना है कि हीज़ और आप यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो जब आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगल कोट लगाने पे पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे 3 कोट लगे हुए हैं तो स्ट्रिंग शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे डबल कोट यूज़ करेंगे इस तरह से, ताकि इसे ही कन्फ्यूज़न ना हो कि जो है एपोस्ट्रोफी बना हुआ है। तो इस तरह से हम सिंगल या डबल कोट को यूज़ करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी है कि ट्रिपल कोट मल्टीलाइन के लिए होता है एंड फ्लेक्सिबल सिंटैक्स, यानी कि सिंगल और डबल कोट जो है वो वर्क करते हैं आइडेंटिकल। जब आपको यूज़ करना होता है टेक्स्ट में एपोस्ट्रोफी या फिर स्पीच मार्क्स, तब आप इनको यूज़ करोगे। आते हैं चलिए आगे। अब दोस्तों ये आता है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है हमारा एक्सेसिंग कैरेक्टर इंडेक्सिंग, यानी कैरेक्टर्स की हमें इंडेक्सिंग वैल्यू चेक करनी है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि पाइथन जो है वो हर कैरेक्टर को एक नंबर देता है, जो भी कैरेक्टर आप लिखते हो पाइथन के अंदर। ये चीज़ मैंने यहाँ भी मेंशन की है। एवरी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग हैज़ अ नंबर इंडेक्स, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से, फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से 0 से शुरू होता है एंड इसी तरह से इंडेक्सिंग आगे बढ़ती जाती है। अब इसको इस तरह से समझिए, मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि आपने यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ है किसके अंदर, आपका कोडिंग के अंदर, यानी कि VS कोड जब हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, कोडिंग की पाइथन जो है वो हर टेक्स्ट को एक नंबर देता है। तो वो इसे किस तरह से काउंट करेगा कि ये जो P है ये 0 नंबर का है एंड ये 1 है, ये 2 नंबर की वैल्यू है, ये 3 नंबर की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है एंड ये 5 की वैल्यू है। तो जैसे ही आप यहाँ लिखोगे टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन एंड आपने आगा पाइथन टेक्स्ट एंड इस तरह का आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और 0 नंबर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 0 नंबर की वैल्यू पे क्या प्रिंट हो जाएगा, P, क्योंकि नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं। फिर आपने कहा प्रिंट टेक्स्ट 3, यानी कि 3 नंबर की वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 नंबर की वैल्यू में क्या आ रहा है, H, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, H। इसी तरह से दोस्तों हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करता है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है क्योंकि आगे से बढ़ रहा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब हो गया जो इंडेक्सिंग पीछे से शुरू होगी, तो ये पीछे से शुरू होती है -1, -2, -1 से रहेगी। अब दोस्तों -1 से क्या शुरू होती है, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये -1, 2, 3 इस तरह से शुरू होता है। तो आप जैसे यहाँ लिखोगे प्रिंट टेक्स्ट -1, तो -1 यानी कि पीछे का सबसे पहला टेक्स्ट कौन था, N, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, N। सेम -2 पे क्या है, O, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, O। इस तरह से हमारे इंडेक्सिंग फॉर्मेट काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। फिर आता है हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब दोस्तों स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या कहता है, जरा एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। Slicing let you extract a portion of string using a start and end index. The result will include character at start but not the end character at the end. यानी कि आपको स्ट्रिंग में से जब कुछ बीच का पार्ट निकालना होता है तब आप यहाँ पे यूज करते हो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे 2 पॉइंट आपको रखने होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा एंड एंड कहाँ से होगा। अब जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, बट अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये 0 से शुरू होगा वर्ड, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसमें कोड होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि वर्ड में से 0 से 6 तक स्लाइस कर लिया। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो 6 वाला नंबर है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 6 से पहले का सारा आ जाएगा। यानी कि जहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे उससे एक नंबर कम की स्ट्रिंग यहाँ पे सिलेक्ट होती है। तो जैसे आपने कहा 0 to 6, तो यहाँ पे ये 0 to 5 वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम।
एंड जैसे आप 3 to 8 कहोगे तो 3 to 7 वाला प्रिंट हो जाएगा, जो कि होगा इस तरह से। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, जब हमें स्ट्रिंग के अंदर का कुछ थोड़ा सा पार्ट निकालना होता है। इसको और बेटर तरीके से भी हम समझेंगे जब हम इसे VS कोड में करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जब भी आपको स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट निकालना होता है तो आप यूज़ करते हो स्लाइसिंग का। आते हैं आगे। फिर दोस्तों आते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हम कौन से और कितने तरह के ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं आपका दोस्तों कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल बनाया है फर्स्ट, जिसमें मैंने लिखा हेलो, एंड एक सेकंड नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा वर्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को प्रिंट करके दोनों को ऐड कर दिया। मैंने कहा प्रिंट फर्स्ट प्लस, एंड यहाँ पे क्या कहते हैं आपका कोट लगा के बीच में स्पेस रख दिया ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस भी हो। फिर मैंने प्लस कर दिया सेकंड वाले को। तो जैसे ही मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट होगा एंड बीच में स्पेस भी होगी। अगर मैं ये वाली चीज़ नहीं लिखता एंड इसे डायरेक्ट फर्स्ट प्लस सेकंड कर देता, ये प्रिंट तब भी हो जाता, बट यहाँ पे स्पेस नहीं आती। फिर आता है दोस्तों यहाँ रिपीटिशन, यानी कि जब आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट कराना होता है तब आप यहाँ यूज़ करते हो मल्टीप्लाई साइन का। यानी अगर आपने यहाँ पे कहा कि प्रिंट पाइथन यानी स्ट्रिंग बना ली एंड उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो वो 3 ही बार रिपीट हो जाएगा। ये काम होता है। आइए आगे देख रहे हैं। अब दोस्तों इसमें हमारे कुछ बेहद स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन मेथड होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें से सबसे पहला मेथड हमारा होता है अपर। अपर क्या कहता है कि सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि कैपिटल केस में, कैपिटल लेटर में सभी को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं अपर का। फिर आता है हमारा लोअर, जो कि कहता है सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो। फिर हमारा आता है स्टेप। स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है उस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिप का। फिर आता है हमारा रिप्लेस। जब भी हमें कोई वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी होगी, यानी कि कोई एक वर्ड रिप्लेस करना होगा, तब हम यूज़ करेंगे रिप्लेस का। एंड फिर आपका आता है फाइंड, यानी कि जब आपको कोई कैरेक्टर फाइंड करना होगा कि इसका कितना इंडेक्स नंबर है, तब आप यूज़ करोगे फाइंड का। और जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन एंड मैंने कहा प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर, यानी कि इसको अपर में कन्वर्ट कर दो। तो ये पूरा का पूरा लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, अपर में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। एंड मैं अगर इसे स्ट्रिप कहूँगा तो स्ट्रिप में क्या होगा, जो ये एक्स्ट्रा स्पेस आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, ये स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाएगी जब आप स्ट्रिप यूज़ करोगे। अब देखते हैं आगे दोस्तों इसके अलावा स्ट्रिंग फॉर्मेट विद एफ स्ट्रिंग। अब दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है आप एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग हम नॉर्मली कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखनी है और उसमें हमें बाबा कोट ना लगाने हो तो हम एफ स्ट्रिंग लिखते हैं। अब एफ स्ट्रिंग का फ़ायदा क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज, तो आपको यहाँ पे बार बार कोट लगा के इसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ सिंपली एफ लिखोगे, स्ट्रिंग बनाना शुरू करोगे एंड यहाँ लिखोगे माई नेम इज़, एंड जहाँ भी आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है वहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे। जैसे आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना के इसका नाम लिखोगे तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लेस होकर आ जाएंगे। इसको और अच्छी तरीके से भी हम आज देखेंगे आगे, बट आप इसको इस तरह से समझ ले सकते हैं कि इसको रीड करना आसान है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। फास्टर काम हो जाता है हमारा एंड कोड हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है, बार बार कोड लगाना नहीं पड़ता, इस वजह से हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ एस्केप कैरेक्टर्स भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जिसमें से एक कैरेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि हमारा /9। /n का मतलब क्या होता है कि यहाँ से न्यू लाइन शुरू करने वाले हैं, तो ये हो गया /n यानी नई लाइन के लिए। फिर यहाँ आ गया टैब। टैब स्पेस का मतलब क्या होता है, टी यानी कि बीच में स्पेस आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पे /t लगाओगे तो आप देखोगे सी सेड के बाद में यहाँ पे स्पेस आ चुका है, तो स्पेस का हमारा काम कौन करता है, टी। इसके बाद अगर आपको सिंगल कोड लगाना है तो आप सिंगल कोड यूज़ कर सकते हो, डबल कोड के लिए ये यूज़ कर सकते हो, एंड / जहाँ आपको स्ट्रिंग के बीच में लगाना होगा वहाँ ये यूज़ कर सकते हो। तो इस स्लैश के साथ आप कभी यूज़ कर सकते हो जब आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग बना रहे हो या डबल स्ट्रिंग बना रहे हो और आपको एपोस्ट्रोफी लगानी हो, तो उसमें ये भी यूज़ कर सकते हो और इसके बिना भी वैसे काम चल जाएगा, बट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो आज की हमारी स्ट्रिंग के ऊपर यही सारी चीज़ खत्म होती है। उसमें आपने सीखा कैसे टेक्स्ट स्टोर किया जाता है, इंडेक्स सीखा, ऑपरेटिंग सीखा एंड फॉर्मेट सीखा। अब चलिए आते हैं अपने प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आ जाता हूँ वापस से अपने VS कोड के अंदर एंड यहाँ पे हम आते हैं फाइल में एंड एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड उसको हम यहाँ नाम देंगे string.py। एंड string.py मैंने यहाँ पे एक py फाइल क्रिएट कर ली है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया आप स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ लिखा होता a = he is my friend एंड आपने यहाँ पे लिखा होता फिर प्रिंट ए। अब जैसे प्रिंट ए करोगे तो इससे क्या होगा, सिंपली सी बात है, जो स्ट्रिंग आ रहा है ये स्ट्रिंग आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, इतना ही इसका काम होता है। बट अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता कि इसको इस तरह से ही इज़ माई फ्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर रेड लाइन बनी आ रही है, यानी कि एक एरर हो गई, यानी आपने सिंगल कोट 3 बार यूज़ कर लिया तो उसे ये पता नहीं चल रहा पाइथन को कि आप स्ट्रिंग कहाँ शुरू कर रहे हो एंड कहाँ ख़त्म कर रहे हो। इसलिए आपको जहाँ भी एपोस्ट्रोफी यूज़ करनी होगी वहाँ पर आप सिंगल नहीं डबल कोट लगाओगे। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे डबल कोट्स का।
एंड जैसे आप डबल कोट्स यूज़ करोगे एंड रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। इस तरह से यूज़ करा जाता है सिंगल एंड डबल कोट्स का। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये लिखना होता है इस तरह से, एंड ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, स्लैश नहीं लगाना है, एंड ये स्ट्रिंग हमारी कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ देखो आप यहाँ पे भी रेड लाइन नहीं बना रही है, यानी कि यहाँ पर एरर होगी। अब एरर क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं, इसलिए आप इसको डबल या सिंगल कोट में नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या यूज़ करना होगा, आप यहाँ यूज़ करेंगे ट्रिपल कोट्स का। तो आप जैसे यहाँ ट्रिपल कोट्स बनाएंगे एंड लास्ट में भी आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स बनाएंगे तो ये कम्प्लीटली एक परफेक्ट स्ट्रिंग बन जाएगी। तो आप जब इसे रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा काम करता है दोस्तों, जब भी हमें सिंगल या डबल या ट्रिपल स्ट्रिंग यूज़ करनी होती है। तो चलिए बात करते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि प्रोग्रामिंग। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे 0 नंबर का लेटर निकाल के दो। तो दोस्तों इसमें 0 नंबर का लेटर क्या है, हमारा पी। जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से शुरू होता है, हमारा 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पर पी पहला लेटर है, तो यहाँ पर पहला लेटर पी प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि मुझे नंबर 2 चाहिए, तो नंबर 2 पे क्या होगा 0 1 2, तो 2 पे क्या है ओ। एंड जैसे आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये इंडेक्सिंग काम करती है। सेम अगर इसे मैं यहाँ -2 कर देता तो क्या होता दोस्तों, तो ये पीछे से आता G और N, यानी कि क्या है पीछे N सेकंड नंबर पे। तो जैसे आप यहाँ रन करोगे तो यहाँ N प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर। अब इसी के बाद आता है दोस्तों हमारा स्लाइसिंग का भी टॉपिक। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कहा होता कि मुझे 0 से लेके 5 तक स्लाइस करना है गाइस। अब तो 0 से लेके 5 तक कैसे स्लाइस होगा, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक वर्ड और चीज लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आसान से समझ पाए। तो मैं डायरेक्टली पाइथन ही लिख लेते हैं एंड इसको अब देखिए कैसे होगा। मैंने कहा है 0 to 5 कीजिए, तो यहाँ पे लेटर क्या है 0 1 2 3 4 5। तो 5 वाला लेटर कौन सा है, हमारा N है। एंड यहाँ पर इससे पीछे का ये सारा का सारा बना हुआ है। तो जैसे हम यहाँ रन करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पाइथो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा जहाँ आप लास्ट में खत्म करने वाले हो वो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, उसके पीछे का सारा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 0 से 2 कीजिए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता 0 1 2, यानी कि PY प्रिंट होता, सिर्फ PY यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा इस तरह। तो ऐसे यूज़ करते हैं हम स्लाइसिंग का। एंड अगर क्या होता अगर आप ये वैल्यू ब्लैंक छोड़ देते तो दोस्तों जब आप आगे की वैल्यू ब्लैंक छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रिंग पूरी ही प्रिंट होगी। तो आप जैसे यहाँ रन करोगे आप देखोगे पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं बताई कि एंड कहाँ होगी, तो उसने वो पूरी ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता एंड इसको भी हटा देता, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब देखिए अब इसको रन करेंगे तो भी ये पूरा ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड एंड कहाँ से हो रहा है। सेम लॉजिक आपको दोस्तों यहाँ भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप यहाँ -1 लिखा होता एंड आगे का छोड़ दिया होता तो यहाँ पर ये बाकी का प्रिंट हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा मेथड थोड़ा अलग काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये एन को निकाल लेता है, यानी कि इसे एक्सक्लूड कर देगा एंड बाकी का पूरा प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारे काम करते हैं सिंगल कोड में, डबल कोड, ट्रिपल कोड एंड यहाँ पर स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। एंड इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके मेथड्स के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर बता रहा था मैं आपको कि इसके कुछ मेथड्स यूज़ होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से कहा होता A.upper, तो यहाँ पे A.upper से मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा किस में चेंज होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। एंड जैसे आप यहाँ रन करोगे आप देखोगे पूरा पाइथन हमारा कैपिटल लेटर्स के अंदर आ गया। एंड अगर इसे मैं अपर की जगह कर देता लोअर, तो दोस्तों लोअर में क्या होता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं भी स्पेस दे रहा हूँ इतना, एंड अगर मैं से अभी भी प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखोगे स्पेस के साथ भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस आ रही है जो आगे है। एंड मैं इस स्पेस को हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिप का। यहाँ पे यूज़ कर लेंगे स्ट्रिप का। एंड जैसे आप स्ट्रिप लिख के इसे दोबारा से रन करेंगे तो आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पेस जो ऊपर आ रही थी वो हट गई। एंड यहाँ पे पाइथन अब एज इट इज़ प्रिंट हो गया है बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप काम करता है। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई वर्ड रिप्लेस करना होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता, फिर आपका दोस्तों रिप्लेस यूज़ करता। एंड रिप्लेस में मैं आपको यहाँ बताता पहले कि मुझे कौन सा वर्ड चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एन को चेंज करूँगा जो कि लास्ट में आ रहा है, एंड आई को मैं यहाँ चेंज करके एस कर दूंगा, तो ये मेरा पाइथॉस हो जाएगा। तो एंड जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा आप देखोगे पाइथन की जगह पाइथॉस प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा काम करता है दोस्तों रिप्लेस। इसको मैं फिलहाल स्पेस को कम कर देता हूँ। एंड रिप्लेस की तरफ फिर हमारा आता है फाइंड। अब मान लीजिए मुझे यहाँ फाइंड करना होता कि यहाँ पर वैल्यू ओ जो है वो कितने नंबर पर आ रही है। तो आप जैसे कि देख सकते हो वैल्यू ओ मेरा कितने नंबर पर आ रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। एंड जैसे मैं रन करूँगा तो ये बता देगा कि इसका इंडेक्स नंबर है 4। इस तरह से हमारा काम करता है। तो मैंने आपको ये 5 मेथड भी बता दिए हैं।
अब दोस्तों फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेशंस के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, अब मैंने यहाँ पे लिखा होता पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड मैंने यहाँ कर दिया होता है इसको कि मुझे a+b करना है। a+b में क्या होना चाहिए, दोनों टेक्स्ट जुड़ जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ रन करोगे आप देखोगे कि जब ये दोनों टेक्स्ट जुड़ेंगे तो बिल्कुल इस तरह से मिले हुए आ रहे हैं। अभी मिले हुए आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पिछली पीपीटी में दिखाया था कि वहाँ पर हमने बीच में एक स्पेस भी लिया था, लेकिन यहाँ हमने कोई स्पेस नहीं लिया है, इसलिए दोनों मिलकर आ रहे हैं। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेस बना लेंगे इस तरह स्ट्रिंग के अंदर, इंटू से भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड जैसे ही इसे ऐड करने के बाद आप दोबारा रन करोगे तो आप यहाँ देखोगे इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है कि आपको जब भी दोनों को ऐड करना होगा एंड बीच में स्पेस भी लाना होगा तो आप इस तरह से यूज़ करोगे। फिर आता है दोस्तों हमारा रिपीटेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ कहा पाइथन मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये 5 बार रिपीट हो जाए। तो अब जैसे ही आप यहाँ रन करोगे तो आप ये देखोगे ये पाइथन 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 5 बार लिखा हुआ जाएगा। इस तरह से हमारा काम करता है रिपीटेशन। दोस्तों इस तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा था एफ स्ट्रिंग। तो अब देखिए एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होता किसी बंदे का नाम, उसका नाम मैं लिख लेता हूँ केविन। एक बंदा है केविन जो कि है हमारा दिल्ली से, एंड मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि माय नेम इज़ केविन एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैं कैसे लिखता, मैं इसको इस तरह से लिखता कि माय नेम इज़, स्ट्रिंग बन गई कॉमा, फिर मैंने कहा यहाँ वैल्यू किसकी आनी चाहिए, ए में केविन है, एंड फिर मैं इसको लिखता एंड आई एम लिव इन, एंड यहाँ पे फिर मैं लिखता दी। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना एक्चुअली, कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बार बार ओपन करना पड़ रहा है एंड फिर बीच में कॉमा से वैल्यू सेपरेट करनी पड़ रही है। ये थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप बड़े बड़े कोड लिखते हो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं। तो एफ स्ट्रिंग हम कैसे बनाएंगे, तो एफ स्ट्रिंग बनाने के लिए आप सिंपली एफ लिखेंगे एंड स्ट्रिंग को शुरू कर देंगे, एंड यहाँ पर इससे टाइप करेंगे कि माई नेम इज़, एंड जहाँ पर भी आपको नेम की वैल्यू रखनी है वहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे एंड यहाँ टाइप करोगे एंड यहाँ पे लिखोगे फिर एंड आई लिव इन, एंड आई लिव इन, एंड दोबारा से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड लगाओगे एंड यहाँ लिख दोगे बी। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। तो एफ स्ट्रिंग में आपको बाबा कॉमा नहीं लगाने पड़े एंड स्ट्रिंग लगा के वैल्यूज को सेपरेट भी नहीं करना पड़ा, आपने एक ही स्ट्रिंग में पूरा का पूरा लिख दिया एफ स्ट्रिंग बनाते हुए। एंड जैसे आप इसको यहाँ रन करोगे तो कुछ इस तरह से लिखा आ जाएगा कि माई नेम इज केविन एंड आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इसलिए हम एफ स्ट्रिंग को मोस्टली यूज़ करेंगे आगे वाले कोर्स में, ताकि हमें स्ट्रिंग बनाने में प्रॉब्लम ना हो और डाटा हमारा बिल्कुल क्लीन बने। तो आई होप आपको इस स्ट्रिंग का पूरा कंसेप्ट आज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।